पणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कीर्तनं वोच्छम्। 15वीं गाथा हमने 2-3 दिन पहले देखी। दर्शन पूर्वक ज्ञान हमें होता है समस्त छद्मस्तों को, और ज्ञान के माध्यम से सप्तभंगी को लेकर वस्तु को जानो, ऐसी बात वहां पर आई। सप्तभंगी 2 प्रकार की होती है, प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी। जहां पर एवकार का प्रयोग होता है वह नए सप्तभंगी कहलाती है। स्यात् किसी अपेक्षा से, कथनचित, ये प्रमाण सप्तभंगी में लगाया जाता है। और प्रॉपर अपेक्षा खोली जाए, लिखा जाए द्रव्यार्थिक नय से, अशुद्ध निश्चय नय से, तो ये एवकार लगेगा इसके आगे, ये नए सप्तभंगी का वाक्य बन जाएगा। ये तो बीच में वैसे ही बात आ गई। और एक ये बात कहनी थी, एक तर्क ये भी हो सकता है कि हमने अभी कहा था नाम, गोत्र और वेदनीय, इन 3 कर्मों के निमित्त से अंतराय कर्म अपना काम करता है, इसलिए अंतराय को इन तीनों के पश्चात लिखा। उसी प्रकार कोई ये भी तर्क कर सकता है, बोलो, मोहनीय के निमित्त से वेदनीय काम करता है, तो फिर मोहनियों के बाद वेदनियों को रखना चाहिए था। तो हम तो जहाँ जैसा संगत है वैसा स्पष्टीकरण करते जा रहे हैं। सब जगह एक ही न्याय लागू नहीं होगा। आचार्यों ने जैसा लिखा है वैसा अपन उसको स्पष्ट अपने बुद्धि प्रमाण कर रहे हैं। हर जगह वही नियम लागू नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। आज 22वीं गाथा की तरफ हमको बढ़ना है। कल 8 कर्मों का स्वरूप यहाँ से बताया गया। एकदम बिल्कुल छोटे बच्चों को, यूँ समझिए 2nd 3rd वाले बच्चों को भी समझ में आए, इतने सरलतम शब्दों में यहाँ पर 8 कर्मों का स्वरूप बताने का प्रयास आचार्य देव ने किया। क्षपणासार की 221वीं गाथा है वो। मैं अब भी पढ़ के आया हूँ फिर से, इनको अलग से बीच में मैंने बोल दिया। क्षपणासार की 221वीं गाथा में अनंत सुख बराबर अव्यबाधत्व ऐसा स्पष्ट उल्लेख मिला है, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का ग्रंथ। तो आइए अपने प्रकरण में। आज अपनी 22वीं गाथा चलेगी। इसमें कर्मों के भेद प्रभेद संख्या बताई जाएगी। पूर्व गाथा में स्वरूप बताया गया 8 कर्मों का। ये करते क्या है, इनका जीव के साथ किस प्रकार निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसकी चर्चा हमने पूर्व गाथा में देखी थी। 22वीं गाथा पढ़नी है, पढ़ते हैं। 95 20 चौरो कमेण ते नवदी ते उत्तरम स्वयं वा दुगपणगम उत्तरा होन्ति। देखिए क्या कहते हैं। 95 एक शब्द महत्वपूर्ण इसमें आया है, कमेण। क्रम से जो पूर्व गाथा को अनुसरण करके क्रम से ये सब भेद समझना, ये हूबहू तत्व और सूत्र के सूत्र अनुसार ये लग रहा है। वहां पर भी अनुवृत्ति ऐसी बनाई जाती ही है। तो क्रम से जो अभी कर्म 21वीं गाथा में गिनाए, एक बार हम फिर से उनको याद कर लेवे। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्क, नाम, गोत्र, अंतराल, यही डेफिनेट क्रम आपको ज्ञान में रखना है। तत्वार सूत्र और गोमट सार का यही क्रम है। फॉर आवर कन्वीनियंस
हमने घाती कर्म को एक तरफ किया है, अघाती को एक तरफ किया है, वो अपेक्षा जुदी है, यहाँ पर वो बात नहीं है। ठीक है, तो क्रमशः लगाते जाओ। अभी ज्ञानावरण के 5 भेद, पंच, नव दर्शनावरण के 9 भेद। आज पूरे भेद प्रभेद हमको देखने हैं। दोन्नी, ये वेदनीय के 2 भेद, 28 मोहनीय के 28 भेद, आयुष्क के 4 भेद, ते नवदी 90, ते 3 का सूचक है। ठीक है, तो 93 ऐड करना इसको। ते नवदी, ये नामकर्म के 93 भेद। ते उत्तरम संयम वा मतलब अथवा ये नामकर्म के जो हमने 93 भेद गिनाए, अथवा ते उत्तरम संयम सो। मैंने थोड़े दिन पहले कहा था, संयम मतलब स्वयं भी होता है, संयम मतलब सो भी होता है, कहा था। और सो मतलब सभी भी होता है, सभी। अभी क्या कहना है? ते 3 उत्तरम संयम, 103 कर्म भी कह सकते हैं आप। नाम कर्म की 103 प्रकृतियां, ये अपेक्षा है, हमें देखना है सब। दुग नाम के बाद गोत्र की 2 प्रकृतियां, पणगम 5, अंतराय की 5 प्रकृतियां, उत्तरा होंती, उत्तरा बाद में ये जो 2 कर्म आते हैं, नाम और गोत्र और अंतराय, उनके ये 2 भेद समझना। ये स्पष्ट है गाथा, इसमें कुछ भी उलझाव जैसी बात नहीं है। अभी एक एक प्रकृतियों को हम देखेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा वा का अर्थ आपको बता दूं। ये दिखता अक्षर कितना छोटा है और इसका भाव कितना गंभीर है। वा का अर्थ अथवा तो वैसे हमने कर दिया है, और अथवा कहकर नामकर्म के ही 93 अथवा 103 ऐसे अपने भेद किया अभी। लेकिन वा को यदि सर्वव्यापक रूप से विचारा जाए, वा को यदि एक एक प्रकृति में लगाया जाए, तो इसके अवान्तर भेद भी उपलक्षण से समझना। फॉर एग्जाम्पल, हमने ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां कही, अब फैल सकते हो। जैसे मति ज्ञानावरण, उदाहरण के तौर पर मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपर्य ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, ये मूल 5 प्रकृतियां हैं। जिसमें मति ज्ञानावरण है, जैसे मति ज्ञान 336 भेद हम पढ़ते हैं, 288 + 48 व्यंजन संबंधी और अर्थ संबंधी देखते हैं हम, जिसमें व्यंजन अवग्रह के 48 भेद और अर्थावग्रह इहा अवय धारणा, वो आगे पहुंचेगा। बहुविध चिप्राणी श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्रणाम, याद है ना वो सब? ख्याल में है ये सब? और 6 इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार 288वें भेद पढ़ेंगे तो 336 भेद मति ज्ञान के किए थे। मैंने अभी 8वीं वालों को लिया, देखो थोड़ा ध्यान देना अभी सब। यहाँ पर समय अच्छे से बैठो, इस तरफ आओ। पूरा ब्लॉक हो रहे हो तुम, कुछ नहीं दिख रहा है तुम्हारा चेहरा, या तो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा है क्या कुछ? तो फिर अच्छे से बैठना चाहिए ना आपको। कहाँ तक आए? मैंने अभी ये लिया 8वीं वालों को। 336 भेद हम मति ज्ञान के करते हैं, क्यों? मेरा ये प्रश्न है, 336 ही क्यों करते हैं हम फिर? अवग्रह इहा अवय धारणा, स्मृति मति ज्ञान है कि नहीं है? स्मृति मति ज्ञान है कि नहीं है? तर्क अनुमान मति ज्ञान है कि नहीं है? मति ज्ञान के 2 भेद होते हैं। वैसे मति ज्ञान
अनुमान किसी अपेक्षा से श्रुत में जाता है, किसी अपेक्षा से मति में आता है। स्वार्थ अनुमान, परार्थ अनुमान, कुछ समझ रहे आप? सुना है कभी स्वार्थ अनुमान, परार्थ अनुमान? अदिश, हाँ देखो, धुएं को देखा हम ही ने, स्वयं ने, अग्नि का ज्ञान हुआ, यह स्वार्थ अनुमान। और किसी ने कहा देखो वह धुआं है ना, अब वो वहां पर अग्नि होगी ही होगी, तो हमने फिर अपना भी ज्ञान लगा कि फिर हमको जो ज्ञान हुआ, हमको ज्ञान होना जरूरी है, उसके कहने मात्र से काम नहीं होगा, तो ये परार्थ अनुमान में चला जाएगा। तो उसने कहा, कहने की अपेक्षा पड़ी तो वो श्रुत ज्ञान में चला जाएगा। फिर वो ऐसे अपेक्षा है जिनवाणी में। श्रुत ज्ञान का अर्थ सुनकर हुआ, ऐसा भी है जिनवाणी में। और ये स्वार्थानुमान अपने स्वयं के बल पर हुआ। खैर मुझे तो अभी अपने प्रकरण में आऊं, मुझे तो कहना यह है, मति ज्ञान के स्मृति तर्क संबंधी तो हो ही सकते थे भेद, और मैंने करके दिखाया, अब भी पूरा विथ मैथमेटिक्स कराया है मैंने अब की बार। तो देखिए कितने अवान्तर भेद हो रहे। और फिर 336 भेद में भी यदि हम और डीप अंदर उतरे तो स्पर्शन संबंधी 8 भेद लगाओ, फिर वो 20 पर एक खड़ी करो, मल्टीप्लाई करते जाओ, हजारों भेद एक मति ज्ञान आवरण के पड़ जाएंगे। आप समझ रहे हैं सब? असंख्यात लोक प्रमाण जितने मति ज्ञान के भेद और उस संबंधी उतने कर्म वहां पर। पकड़ रहे? ध्यान दो मनन। हम सबको मति ज्ञान है, और किसी का ज्ञान किसी के बराबर नहीं है। जितनी हीन अधिकता तरतमता हम सब में ज्ञान में है, उतना उतना उसके लिए कारणभूत क्षयोक्षम भी है, और कारणभूत क्षयोक्षम भी है तो बचा हुआ आवरण भी है, सबको अपना अपना। तो ज्ञानावरण के, मति ज्ञानावरण के कितने भेद पड़ रहे? असंख्यात लोक प्रमाण भाव तो असंख्यात लोक प्रमाण कर्म। आप सब पकड़ा? किसका अर्थ चल रहा है यहां पर? वाह, कितने कर्म प्रकृतियां बन सकती। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आपको याद होगा, देखो चौथे गुणस्थानवर्ती जीव के कितने कर्म प्रकृतियों का संवर होता है? कितने कर्म प्रकृतियों का संवर होता है? बंध विच्युत्ति 41 प्रकृतियों का संवर होता है। सब जानते हैं 41 प्रकृतियों का संवर होता है कि नहीं? चतुर्थ गुणस्थानवर्ती को मिथ्यात्व के उदय को लेकर 16, अनंत अनुबंधी के उदय को लेकर 25, 41 प्रकृति वहां पर नहीं बंधेगी। क्यों? हम देखो समझने के लिए पांचवा अच्छा है, पांचवे में आओ थोड़ा सा। पांचवे में कितने प्रकृतियों का संवर होता है? 51, 10 और घटती है। अप्रत्यक्ष अनावरण के उदय संबंधी 10 भी उसको नहीं बंधेगी। कितने जन पकड़ रहे? हाथ ऊपर करो। ठीक है, ठीक है, सक्षम आगे बढ़ना है? ठीक है, नहीं वो 10 देखो, 10 कौन कौन से ये नहीं देखना है हमको। इतना लॉजिक समझ में आ रहा है कि जो मैं बोल रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं अप्रत्यक्ष अनावरण के उदय संबंधी जो 10 प्रकृति बंध रही थी चौथे में, वो यहां पर नहीं बंधेगी ना आगे सर का पांचवे में। मैंने पर्पसली पांचवा गुणस्थान लिया है, कुछ उसमें लॉजिक है। क्या लॉजिक है आइए हम देखते हैं। अभी 11 जन खड़े करो। कौन है ये 11? 11 प्रतिमाएं वाले। अब जानते हो 11 प्रतिमाओं में सबका स्तर ऊंचा ऊंचा है, ऊंचे ऊंचे बढ़ रहे हैं ये। और आदान प्रदान भी रिस्पेक्ट का, आदर सम्मान का, ऊपर वाले को नीचे वाला विशेष आदर करेगा। आप सब समझ रहे हैं? अभी जब ये ऊपर बढ़ रहे तो क्या क्रिया में ही बढ़ रहे हैं? नहीं बढ़ रहे। विशुद्धि में भी बढ़ रहे हैं, जरूर बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बढ़ रहे। अभी देखिए विशुद्धि बढ़ रही है, लेकिन फिर भी समानता क्या कहते हैं हम? सबको एक शरीर के 51 प्रकृति का संवर। ठेठ वो पहली प्रतिमा वाला से लेकर ठेठ वो आइलक कौन? जो अभी बस वो एक एक मुहूर्त में शुद्धोपयोग करने वाला। अंतर मुहूर्त में तो कर नहीं सकता क्योंकि मुनि नहीं है। ये आप सब समझ रहे हैं? और ये पहली प्रतिमा वाला कौन? कितने दिन में करता होगा पहली प्रतिमा वाला? मान के चलो करता होगा 15 दिन में। 15 दिन में शुद्धोपयोग करने वाला, 48 मिनट में शुद्धोपयोग करने वाला। अभी क्या कह रहे हैं हम? सबको एक प्रकार का संवर, 51 प्रकृतियों का। क्यों? हमारे सामने, हमारे पास मर्यादा है बहुत। काय की मर्यादा है? 148 प्रकृतियों में खेलना है हमको।
और उसी में एक मोटा मोटा वर्गीकरण है ये गुणस्थान का, मोटा मोटा। आप जानते हैं ना, टोडरमल जी ने लिया 8वें अध्याय में कि गुणस्थान जो किए हैं 14, वो तुम्हारे हमारे समझने के लिए, कन्वीनियंस के लिए बनाए हैं, नहीं तो फिर तो कितने ही बन सकते हैं। और कर्म प्रकृतियां फिर कितनी खड़ी होती, तो वहां पर भी गुणस्थान का अंतर करना पड़ता। कहां पर? ये 11 प्रतिमाओं में। अरे चौथे गुणस्थान में भी कितने भेद करने पड़ते हैं। 6 महीने में शुद्ध उपयोग करने वाला 4 महीने में शुद्ध उपयोग करने वाले को एक लाइन पर कैसे रख सकते हैं आप? लेकिन केवल बहुत सारी बातें लगभग एक सरीके दिखने वालों को हमने एक कैटेगरी में डाल दिया, जैसे ये 11वीं 12वीं वाले छात्र। लेकिन ये समान इनका बौद्धिक स्तर है ऐसा कहते हुए भी एक का भी बौद्धिक स्तर दूसरे का बराबरी नहीं करता। ठीक है, वैसे मैं क्या कह रहा था, वाह ये इतने सारे भेद प्रभेद होते हैं। अभी हम एक एक का अर्थ देखेंगे। हमको 148 प्रकृतियां सब देखनी है अभी, और उनकी परिभाषा भी संक्षेप में आज हम देख लेते हैं, फिर भविष्य में हमको विस्तार से और चर्चाएं करनी है। मति ज्ञानावरण की परिभाषा क्या करेंगे? मति ज्ञानावरण, जो जीव के मति ज्ञान पर आवरण डाले सो मति ज्ञान, मति ज्ञानावरण। श्रुति ज्ञान पर आवरण डाले श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञान पर आवरण डाले अवधि ज्ञानावरण। अब भी हमको अवधि ज्ञानावरण संबंधी क्या है कौन बताएगा? हमको अभी अवधि ज्ञानावरण संबंधी क्या है? वेरी नाइस। हमको है सर्वघाती स्पर्धकों का उदय अभी, और जिनके देशघाती स्पर्धकों का उदय चलता है उस संबंधी चलता है क्षयोक्षम। अब पकड़ रहे? देखो, मुझे इसका ज्ञान हुआ, यहां जो इस तरफ वस्त्र है उसका। आपको किसी को ज्ञान नहीं हो रहा है यहां का, आपको उस पार्ट का ज्ञान हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। तो समझ लीजिए आप, जितना मुझे ज्ञान है उस संबंधी मेरे सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, और उस संबंधी आपके देशघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। तो उतना उघाड़ आपको हो पाता है। ये समझ रहे सब आप? और अवधि ज्ञानावरण संबंधी सबको सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है अपने, इसलिए कुछ भी उगाड़ नहीं है। और केवल ज्ञानावरण में तो है ही सर्वघाती स्पर्धक, सब है ही। लेकिन अवधि ज्ञानावरण में देशघाती होने पर भी वो उदय तो उनका नहीं है, इसलिए हमको कुछ भी अवधि ज्ञान आज प्रकट नहीं है। तदावरण नाम का एक तदावरण कर्म के क्षयोक्षम से पंचाध्यायीकार ने नया कर्म लिया। ये जानते हैं आप कि कोई हमको एक रुमाल संबंधी ज्ञान होना है, तो आपको रुमाल आवरण नाम के कर्म का क्षयोक्षम हुआ है, रुमाल संबंधी ऐसा उन्होंने डाल दिया। फिर अनुभव क्यों होता है? अनुभव आवरण, समझ रहे आप? ज्ञान नामक ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम होगा तो अनुभव होगा, आदि आदि चलना है आगे। तो मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, ये सब यथा नाम तथा गुण, ये अपने 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 जो जीव के गुण है उस पर उसको सब ढकते हैं। ये आगे बढ़ते हैं। कर्मों की परिभाषाएं हम देख रहे हैं। वैसे कर्म पाठ में हमने देखी थी उपादान की तरफ से, जब स्वयं जीव अपनी योग्यता से ज्ञान को ढकता है तब जिस कर्म का निमित्त है, उदय का निमित्त है, उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। दर्शनावरण में आइए, दर्शनावरण की 9 प्रकृतियां देखते हैं। दर्शनावरण में चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, ये 4 सामान्य अवलोकन संबंधी और नींद संबंधी 5, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्त्यानुवृत्ति। इनका क्या भाव है वह हम थोड़ा देखें। चक्षु दर्शन किसको कहते हैं? कोई बताएगा चक्षु दर्शन किसका नाम? चक्षु दर्शन किसका नाम? चक्षु और चक्षु दर्शन का साम्य क्या है? आदिश, चक्षु और चक्षु दर्शन का साम्य क्या है? बोलो मत, कोई बोलो मत। हाँ, साम्य क्या है दोनों में? फिर विशेषता मुझे बाद में बता देना। साम्य क्या है दोनों का?
साम्य क्या है हर्षिल दोनों में? चक्षु दर्शन है, चक्षु दर्शन में साम्य क्या है? दोनों में साम्य क्या है? मति ज्ञान के पूर्व सामान्य अवलोकन जो होता है ये भेद है उसमें। अब मति ज्ञान 6 के माध्यम से होता है, तद इंद्रिय निमित्तम। यदि वह आंख के माध्यम से हुआ है मति ज्ञान, तो उसके पहले जो दर्शन उपयोग होगा उसे चक्षु दर्शन उपयोग कहेंगे। आंख के अलावा यदि 5 के माध्यम से हुआ, स्पर्श, रसना, घ्राण, कर्ण, मन के माध्यम से यदि हुआ है मति ज्ञान, तो उसके पूर्व जो दर्शन उपयोग होगा वह अचक्षु दर्शन उपयोग कहलाएगा, और उस पर आवरण डालने वाला अचक्षु दर्शनावरण, ऐसे समझ लेना। अवधि ज्ञान के पहले जो दर्शन उपयोग होता है सामान्य अवलोकन, उसे अवधि दर्शन कहते हैं, और उसको ढकने वाला अवधि दर्शनावरण। अवधि दर्शन कौन से गुण स्थान से चालू होगा? अवधि दर्शन गुण स्थान क्या है? अवधि दर्शन चक्षु दर्शन कौन से गुण स्थान से चालू हो सकता है? पहले से पक्का? ठीक है। अवधि दर्शन कौन से गुण स्थान से चालू होता है? ये समझने की बात यह है, अवधि दर्शन चौथे गुण स्थान से ही चालू होता है। कुअवधि ज्ञान के पूर्व अवधि दर्शन नहीं होता। केवल सम्यक अवधि ज्ञान के पूर्व अवधि दर्शन बताया गया है। इसलिए 24 ठाना प्रकरण में स्पष्ट उल्लेख है अवधि दर्शन चौथे गुण स्थान से होता है, बस। तो ये तो फिर विचारणीय विषय हो जाता है, कुअवधि ज्ञान होता कैसे है? फूलचंद आदि ने इस पर काफी चर्चा की है, तो ये कुश्रुत पूर्वक हो जाता है, समझ रहे आप सब। लेकिन निश्चित वहां पर अवधि दर्शन तो होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। अभी निद्रा प्रचला आदि, ये आगे की गाथा में हमको सब पूरा देखना है, इसलिए हम आगे देखेंगे इसको, ठीक है। ये नींद के घटते हुए स्तर है, स्त्यान गृद्धि, निद्रा प्रचला, निद्रा प्रचला। बस संक्षेप में मैंने बोल दिया। आगामी गाथा उसी संबंधी कल चर्चा करनी है। तो घटता स्तर है ये निद्रा का, तो अपना अपना स्तर है। और ध्यान रखना, निद्रा में कभी भी क्षयोपशम नहीं होता। सर्वघाती प्रकृतियां है ये, इनमें सर्वघाती स्पर्धक होता है। तो कहने में क्या बोलेंगे फिर इनको? मंद उदय, तीव्र उदय, बस इतना ही बोलेंगे। और मंद उदय हम सबको अब भी चल रहा है निद्रा संबंधी। अब जानते हैं ना, मात्र उदीर्णा, तीव्र उदय के काल में ही बाहर से कुछ कार्य दिख सकता है। उदय निरंतर चल रहा है। कहते ना, जैसे वेद का भी उदय हमको अभी चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी बाहर से कुछ नहीं दिख रहा, न मन में भी कोई विकल्प है ऐसा। तो मंद उदय चलते हुए भी कार्य मंद उदय में कभी नहीं दिखता, तीव्र उदय में ही कार्य दिखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये दर्शनावरण के 9 भेद हो गए, 5 9 दोन्नी वेदनीय के 2 कर्म है, साता वेदनीय, असाता वेदनीय, जिसके निमित्त से अनुकूलता भोगने को मिलती है या उसका वेदन होता है, उसे साता वेदनीय कहते हैं। और जिसके निमित्त से प्रतिकूलता भोगने को मिलती है, उसका वेदन होता है, उसे असाता वेदनीय कहते हैं। आगे 28 मोहनीय के 28 प्रकृतियां हम देखते हैं, जिसमें 2 पहले भाग करो, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोहनीय के 3 भेद करने हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। उसकी भी चर्चा आएगी परसों, तो अभी उसको भी नहीं छेड़ता हूं मैं। बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा चलेगी ये। क्या? मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये दर्शन मोह के 3 टुकड़े। और चारित्र मोह के 25। ऐसा करिए आप, चारित्र मोह के फिर 2 भेद करिए,
कषाय और अकषाय अथवा नो कषाय। अकषाय ये तत्व और सूत्र वालों की भाषा है, अकषाय बोलते हैं। ईशत कषाय, किंचित कषाय, उसका अनुभाग कषाय जितना होता नहीं है। एक सेकंड कषाय के साथ ही उदय में आती है, ये अकेले सिंगल कभी उदय में नहीं आ सकती है। क्या बोला मैं, समझ में आता है? नो कषाय कषाय के बल पर ही अपना काम कर लेते पूरा। सिंगल अकेली कभी उदय में नहीं आती, कषाय अकेली उदय में आ सकती है, नो कषाय अकेली कभी उदय में नहीं आती। और इसका अनुभाग भी मद्दा होता है। आगे बढ़ते हैं, कहां तक आए हम? अब भेद प्रभेद देखिए। कषाय के 16 भेद। अनंतानुबंधी क्रोधमान मायलोभ, अप्रत्यक्षानावरण क्रोधमान मायलोभ, प्रत्यक्षानावरण क्रोधमान मायलोभ और संज्वलन क्रोधमान मायलोभ। अनंतानुबंधी क्रोधमान मायलोभ किसका नाम? जो सम्यक्त्व को घाते, सम्यक्त्वाचरण चारित्र को घाते, वह अनंतानुबंधी। जो देश चारित्र को घाते, अप्रत्यक्षानावरण। जो सकल चारित्र को घाते, प्रत्यक्षानावरण। जो यथाचारित्र यथाख्यात चारित्र को घाते, संज्वलन। आगे चर्चा ये भी चलनी है वैसे। और नो कषाय हस्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। आप सब इसकी परिभाषा जानते हो। आगे बढ़ता हूं मैं। ये 28 प्रकृतियां हो गई मोहनीय संबंधी। आगे देखिए, चौरो, बहुत ही सरल गाता है ये, इसमें कुछ भी नहीं है विशेष ऐसा। चौरो आयु, 4 प्रकृतियां है। अभी एक एक की आपको परिभाषा बतानी। मनुष्य आयु, जहां पर एक क्षेत्र होगा संबंध जीव का, वो मनुष्य के साथ बने। मनुष्य, अभी शरीर कहना पड़ेगा, नामकर्म का सहारा लेना पड़ेगा बोलने के लिए। तो इसे मनुष्य आयु कहते हैं। आदि आदि ऐसे चारों समझना। मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु, देव आयु और नरक आयु, ऐसे 4 आयु। ये 4 आयु बहुविपाकी प्रकृति है। ये मात्र बंधन बनाए रखते हैं। शरीर और जीव का संयोग बना रहता है तब तक, जब तक आयु कर्म का उदय है। ये देखो, आयु कर्म की भी क्या परिभाषा कर रहे? जिसके उदय में तिर्यंच गति में रहना बनता है, वो तिर्यंच आयु। दूसरा चारा ही नहीं है उसको परिभाषित करने के लिए, तो ऐसी परिभाषा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी नाम कर्म की परिभाषा देख, नाम कर्म के भेद देखिए। 93 भेद देखने हैं, इसको थोड़ा सा विचार करते हैं अभी, क्योंकि कम चर्चा में आता है ये। 93 भेद अथवा 103 भेद कहे हैं, वो भी कैसे भेद बनते हैं उसको भी थोड़ा सा देखेंगे हम। मूल तो इतना है कि ये जो 5 शरीर है, इसके उत्तर भेद यदि करते हैं तो 15 भेद बनते हैं। औदरिक, औदरिक, आदि आदि, उसकी भी आगे गाथा आने वाली है। तो यदि वो 5 के और 10 बढ़ा के 15 करते हैं तो 93 के बदले 103 और 148 प्रकृतियों के बदले आपको 158 प्रकृतियां बोलना फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या देखना था इसका? नाम कर्म की। और आपने तत्व और सूत्र पढ़ा होगा। तत्व और सूत्र में नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां बताइए? किसी को ज्ञान में है? पिंड प्रकृतियां बताइए वहां पर। पिंड प्रकृतियां ज्ञान में नहीं है किसी के। 42 वहां पर सूत्र में मूल 42 पड़ा है नाम कर्म के लिए। नाम कर्म के कितने भेद? वहां पर 42 गिना है तत्व और सूत्र में। वो एक नई अपेक्षा पिंड प्रकृतियां गिना है वहां पर। पिंड प्रकृतियां समझते हैं, एक कलेक्टिवली गिना है। डैश डैश आदि 8, डैश डैश आदि 5, ऐसा पिंड प्रकृतियों में फिर 42 पिंड प्रकृतियां होती। पिंड मतलब समूह में, वहां पर गिना है कलेक्टिवली। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या क्या ये प्रकृतियां हैं नाम कर्म की, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। गति की 4 प्रकृतियां गति संबंधी। मैंने कहा था वैसे गति मतलब ये जीव के परिणामों की तरफ संकेत है, सच पूछो तो। लेकिन हमको ज्यादा समझाना समझना नहीं बनता, तो इस प्रकार बताया जाता है। जब कोई जीव कहीं से मर के तिर्यंच शरीर में प्रवेश करता है तो उसको तिर्यंच गति कहते हैं। तिर्यंच गति वास्तव में औदैहिक भाव है, अंदर की फीलिंग की तरफ
संकेत रखता है। ठीक, ये 4 गतियां ये हुई, चारों गति। आगे फिर 5 इंद्रिया, जाति। जाति में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये 5 जाति। जाति मतलब इंद्रिया लेना। आपको 148 प्रकृतियों में इंद्रिया ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, अंगोपांग नाम कर्म का तो उदय अलग सा मिलेगा आपको, लेकिन इसके लिए जाति ऐसा वर्ड दिया है। जाति क्यों बोलते हैं? क्योंकि जाति मतलब होता है कैटेगरी। तो जैसे 1 इंद्रिय तो 1 इंद्रियों की कैटेगरी, 2 इंद्रियों की कैटेगरी, इसलिए वो जाति में सदृशता को मुख्य करके, समानता को मुख्य करके कैटेगराइज करा है इंद्रिय वाइज। इसीलिए 5 जाति, 4 गति हुई, फिर 5 जाति। आगे 5 शरीर, औदरिक, वैक्रिक, आहरक, तेजस, कर्मण, ये 5 शरीर। फिर 5 शरीर संबंधी इन कर्म के उदय से ऐसे शरीर मिलता है। फिर इनका आपस में इन आहार वर्गणाओं का ही, आहार वर्गणा या कर्मण आदि वर्गणा, औदरिक, वैक्रिक, आहरक शरीर होगा तो आहार वर्गणा, इन वर्गणाओं का ही आपस में बॉन्ड होना, उसके लिए एक नया कर्म है बंधन। क्या कहते हैं उसको? बंधन भी कहते, कहीं बंधन भी कहते हैं। बंधन मूल शब्द है, तो इसका 5 बंधन आएगा। ठीक, औदरिक शरीर है तो औदरिक बंधन कर्म का उदय, जो कर्म शरीर का उदय उसी बंधन का उदय चलता है, उसी प्रकार के मटेरियल से उसको पैक किया जाता है। समझ में आता है? तो इसलिए क्लस्टर फॉर्म में वो बना रहता है शरीर। और संघात, उसमें प्रॉपर फिनिशिंग, उसमें बराबर एक रूपपना दिखे, इसके लिए और एक कर्म है संघात। कुछ समझ रहे हैं आप लोग? ये तो बहुत ख्याल में होगा आपके। ये तो ऐसा है कि जैसे यदि बंधन नाम कर्म का उदय न होता तो आहार वर्गणा तो इकट्ठा होती, लेकिन आपस में बाइंडिंग नहीं हो पाती, और दैट वुड बी लाइक बालू का ढेर। बालू का ढेर जैसा रहता है वैसा ढांचा रहता, और ऐसा थोड़ी ना है। तो पर्टिकुलर ये स्टक है एक दूसरों से, तो बंधन के कारण। उसके लिए उदाहरण दिया आचार्यों ने तीली के लड्डू की भांति। तीली का लड्डू होता है ना, सरबरा होता है, रफ होता है वो, तो बस जुड़ान बन गया। और फिर आगे कहते प्रॉपर फिनिशिंग आना उसको, प्लास्टर वर्क। तो उसके लिए उदाहरण दिया आटे के लड्डू का। ये संघात ये काम करता है, इसलिए अपनी देखो एकदम ऐसा लगता भी नहीं कितने परमाणु आकर इसमें बराबर एकदम फिनिशिंग हो गई है इसकी, उबड़ खाबड़पना नहीं, कुछ नहीं। तो ये 15 प्रकृतियां हमने देखे, 5 शरीर, 5 बंधन और 5 संघात। आगे बढ़ते हैं। अभी संघात मतलब भी एक्चुअली साथ आना, अपन कहते ना साथी संगाती कहा गए तुम्हारे। संगाती मतलब भी एक पास आना, और पास आए हैं ये, फिनिशिंग, प्रॉपर स्मूथ फिनिशिंग कहेंगे इसको। आगे 6 संस्थानों की चर्चा करते हैं। संस्थान मतलब तो होता है, हमने समय सार में अभी देखा था, संस्थान मतलब होता है आकार, संठान। संस्थान ने कौन सी गाता है? 49वीं। अरसम रूवम गंडम अवत्तम छेदना गुणम सद्दम जानालिंग गहनम जीवमणि दिट्ठ संठानम। अनिर्दिष्ट संस्थान वाला। संस्थान मतलब होता है आकार। आगे बढ़ते देखो क्या कहते हैं। 6 प्रकार के संस्थान है। समझ चतुरस्त्र संस्थान मैंने अभी खूब 8th वालों को खूब डिटेल में पढ़ाया है, बहुत मेहनत हुई है वहां पर तो, और कितने दिन चला है ये विषय, सब पूरी परिभाषा बताई है। समझ चतुरस्त्र, सिमेट्रिकल, प्रॉपर वर्ड इसके लिए। चतुरस्त्र मतलब 4 ही नहीं, चहुं ओर से, मतलब सर्वत्र देखो आप समानता दिखेगी। जैसे ये आईब्रोज है बराबर उसी यहां पर ये आईब्रोज मिलेगी, जैसे यहां पर कान है वैसे यहां पर कान मिलेगा, यहां पर जैसा कंधा है वैसे यहां पर कंधा मिलेगा, सेम हूबहू। इसको एक बायलैटरल भी कहते हैं। फ्री हैंड ड्राइंग समझते हैं? फ्री हैंड ड्राइंग समझते हैं क्या? जैसे यहाँ पर लेफ्ट बना के दिखाते हैं आपको, बराबर राइट बनाने, फ्री हैंड ड्राइंग। अथवा ये करते हैं ना ट्रेस पेपर से,
जैसा यहाँ का है वैसा समझ लेना बराबर। तो समझ चतुरस्त्र संस्थान की बात है, बहुत बड़े विषय है ये। समस्त देवों के समझ चतुरस्त्र संस्थान ही होता है। और समझ लो, 8वीं वालों को खूब लिया मैंने, 3-3 घंटे चले कुछ, उसमें मैंने लिया कि समस्त देवों को होता है, शलाका महापुरुषों को भी यही होते हैं संस्थान। परंतु समझ चतुरस्त्र संस्थान के भी कितने ही असंख्यात लोक प्रमाण भेद इसमें भी बनते हैं। कैसे? तभी तो मात्र तीर्थंकरों की ही प्रतिमा विराजमान करने का आदेश है और उसी के डायमेंशन है हमारे पास। इसका मतलब यह हुआ समझ चतुरस्त्र संस्थान भी सबके तीर्थंकरवत नहीं होते। समझ में आता है? इसलिए मूल परंपरा तीर्थंकरों की ही प्रतिमा स्थापित करने का है। हम कर देते हैं दूसरों की उसी ढांचे में, वो बात दूसरी है। समझ में आता है? चलिए, तो समझ चतुरस्त्र संस्थान हुआ, समानता होती है। और न्यग्रोत परिमंडल संस्थान, जिनका ऊपरी भाग बड़ा हो, निचला भाग शरीर का छोटा हो, न्यग्रोत परिमंडल संस्थान उदाहरण दिया जाता है वट वृक्ष समान, ऊपर से एकदम बड़ा गुच्छेदार और नीचे एकदम छोटा पतला। और इससे विरुद्ध स्वाति संस्थान वामी समान सांप के, ऊपर से सकरा और नीचे बढ़ता हुआ। उसी प्रकार किसी किसी का शरीर ऐसा भी होता है, वो स्वाति संस्थान को लेकर होता है। कुब्जक संस्थान वामन नहीं, कुब्जक कुबड़ा स्टूप होता है, ऊंट वगैरह अपन बोल सकते हैं। वामन संस्थान जो ठिगने होते हैं वो वामन संस्थान को लेकर होते हैं। बावनिया का भेष धारण किया बोलते बावनिया, ये वामन को बावनिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। हुंडक का प्रॉपर शब्द का अर्थ विचित्र ऐसा होता है, जैसे हुंडाव सर्पिणी काल। हुंड एकदम विचित्रता है, तो ये हुंडक एकदम विचित्र, कहीं नाक तो कहीं कान, कहीं किस प्रकार तो कहीं कुछ प्रकार, कुछ मत बोलो। कुभोग भूमि कहो, मूल तो सभी नारकी एक। सेकंडली, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनके सबके हुंडक संस्थान कहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंगोपांग, ये अंगोपांग नामक नामकरण के कारण ये 8 अंग और उनके उपांग। 8 अंग जानते हैं, इसकी भी गाथा चलेगी 5-6 दिन में। 8 अंग होते मूल में अपने, 2 हाथ 2 पैर, सिर, नितंब, पीठ, हृदय, छाती। नहीं, पीठ हृदय हो गया क्या? सिर हो गए। तो ये अंग हो गए। तो आंख, नाक, कान, ये उपांग हो गए। तो इनके लिए एक के लिए, एक स्पेयर के लिए अलग अलग डिविजन्स हैं। कैसा शुरू में है देखो, मतलब ऐसा नहीं कि एक जगह सही, सबका काम अपना अपना बटा हुआ है। अंगोपांग नामकरण का उदय है, उसको लेकर ये अंगोपांग हमारे बनते हैं। मन की परिभाषा करते समय, द्रव्य मन की, अपने अक्सर पढ़ा होगा, अंगोपांग नामक कर्म के उदय से ये उसमें आएगा ये मन। चलना है आगे। फिर किसी को होता है ना, अंग पूरा है लेकिन उपांगी नहीं है, हाथ पूरा है उंगली नहीं है, तो उसको वैसे अंगोपांग नाम का 6 है अंगोपांग नामकर्म का उदय, ऐसा ही है उसके। आगे बढ़ते हैं। अंगोपांग के 3 भेद है, 3 प्रकृतियां, औदरिक, वैक्रिक, आहरक। आहरक द्विक कहते हैं ना, आहरक शरीर और आहरक अंगोपांग, या अविनाभावी रूप से काम करते हैं। औदरिक शरीर, औदरिक अंगोपांग, वैक्रिक शरीर, उसका अंगोपांग, तो वही होगा और दूसरा थोड़ी ना होगा उसमें। आगे 6 संगननों की चर्चा है। व्हाट इज संगनन? रिजिडिटी, इसको टफनेस, ड्यूरेबिलिटी ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो ये 6 प्रकार के संगनन कहे गए हैं। कितनी रिजिडिटी है वैसे आप सब जानते होंगे। देवों में, नारकियों में कोई संगनन नहीं होता, तो वैक्रिक शरीर में संगनन का काम नहीं। औदरिक में ही त्रस में संगनन होते हैं। ओके,
एक इंद्रिय में भी सप्त धातु से रहित शरीर है, वहां पर तो होने का काम नहीं। और जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि है, ऑब्वियसली उनके हल्का ही संगनन होगा, असंप्राप्त सर्पाटी का संगनन वीक। अभी वज्र ऋषभ नारच संगनन, वज्रमय जिनका वेस्टर्न पैकिंग और हड्डी होती है, उनको वज्र ऋषभ कील, वज्रवत कील और वज्रवत पैकिंग जिनको होती है, हड्डी भी, ये सब वज्र में रहता है, इनको वज्र ऋषभ नारद संगनन होता है। अब जानते होंगे वज्रंग जो शब्द बना है वो इसी से बना है, वज्र अंग, तो वज्रंग ऐसा, ठीक है। तो देखिए आगे, फिर ये जितने भी मोक्षगामी जीव होते हैं, क्षायिक सम्यक तो जिनको प्राप्त करना है, क्षपक श्रेणी चढ़नी है, उनके लिए यह संगनन अनिवार्य है। हाँ, जिनको 7वें नरक जाना है उनके लिए भी, जिनको ऊपर जाना है 5 अनुत्तरों में, अनुदिशों में भी, जहां तक हो अभी देखना है उसको देखेंगे अपन। अनुदिश अनुत्तरों में जाने वाले उत्कृष्ट संगनन वाले ही होते हैं ये। आगे क्षायिक सम्यक्त के लिए भी यही संगनन चाहिए, नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, वज्र नारच संगनन में ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर वेस्टर्न तो सामान्य ही होगा, लेकिन कील ये वज्रवत रहते हैं। कीलक का प्रश्न है क्या आपको? कुछ प्रश्न है? कुछ नहीं, प्रश्न वैसे उत्पन्न होना चाहिए, एक कंफ्यूजन है, मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो, नारच मतलब कील बोलते हैं, एक कंफ्यूजन है, एक समझो सब। नारच का अर्थ कील करते हैं, और कीलक, अर्धकीलक, ये अलग संगनन लिखे हैं उन्होंने, वहां पर कील अर्थ करना है। देखो, वज्र ऋषभ नारच संगनन, वज्र नारच, नारच, अर्ध नारच, अर्ध कीलक ने कीलक, फिर कीलक भी दिया है अलग सा, और फिर वहां पर भी कील अर्थ किया, नारच के लिए भी कील ऐसा अर्थ करना, और असंप्राप्त सर्पाटी का संगनन। तो इसमें उन्होंने दिया है। फिर दूसरा जो संगनन है वज्र नारच है, उसमें कील वज्रवत रहती है, लेकिन मटेरियल सामान्य रहता है। अपनी भाषा में अपन कह सकते हैं 43 ग्रेड, 53 ग्रेड ऐसा कुछ बोलते हैं, नट बोल्ट्स की पावर वगैरह ऐसा कुछ बोल सकते हैं अपन। फिर आगे नारच संगनन के लिए हड्डियों की संधियां नारच से कीलित है, अर्धनारच अर्धकीलित, इसमें भी होता है ना ऐसा, हम कील ठोको और स्क्रू ठोको, फर्क होता है इसमें, स्क्रू ग्रिप पकड़ता है, उसी प्रकार इसमें अपनी अपनी वो पावर ये घटती जा रही है आगे, ऐसा अर्धकीलिक कीलत पूरा। और फिर नट बोल्ट, फिर वो स्क्रू करके फिर उसको बोल्ट भी कर दो और पावर आ जाती है उसमें, ऐसा सहज होता है। तो ये उत्तर उत्तर अपन बढ़ेंगे, वज्र ऋषभ, फिर असंप्राप्त सर्पाटी का संगनन तक आएंगे, तो वहां पर तो कुछ भी कील विल नहीं है, ये आपस में ये जितनी भी हड्डियां हैं वो नसों से बस बंधी है, ठीक है। हम बाहर से कुछ पहचान नहीं पाते, उसकी गाथा अलग से चलेगी, तब का तब अपन देख लेंगे। सब ये रोचक विषय आएंगे, आगे देखेंगे। अब ये सामान्य अर्थ कर रहे हैं यहाँ पर। ये वर्ण, ये 20 प्रकृतियां चली गई, स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय संबंधी। तो वर्ण की ये 5 मूल में, मूल भेद 5 ही है वर्ण के। फिर इनके शेड्स वगैरह तो कितने असंख्यात लोग प्रमाण इनके हो सकते हैं। सफेद मतलब हजारों सफेद होते हैं, हजारों, समझ रहे। अपन कंचन वर्णी भगवान को कहते हैं, काले वगैरह कहते हैं, हमें पता नहीं वो काला मतलब कौन सा काला होगा और सफेद मतलब कौन सा सफेद होगा, हम तो एक अनुमान करके चलते हैं ऐसा होगा। फिर गंध, गंध में सुगंध दुर्गंध, उसको सुरभि और दुर्भि कह रहे हैं। फिर रस में 5, तिक्त, कटुक, कषायला, आम्ल, मधुर। अपन क्या कहते हैं, खट्टा,
मीठा, कषायला चरपरा, ये तिक्त मतलब चरपरा, ऐसा लगा लेना। आगे अम्ल मतलब खट्टा, एसिडिक। जिसके उदय में शरीर का, हाँ चलो आगे, ये स्पर्श, स्पर्श में स्निग्ध, रुक्ष, हल्का भारी, कड़ा नरम, ये रूखा चिकना, ये 8 पर है। ये ऐसा शरीर, शरीर संबंधी है ये सब पूरा। आगे आप देखेंगे एक एक चीज ये कर्म के उदय से मिलती है हमको, हमारा कुछ भी योगदान नहीं है उसमें। अनुपूर्वी अब देखेंगे, इवन जो अभी आएगा वैसे तभी चर्चा करते हैं अपन। ये अनुपूर्वी, अनुपूर्वी मतलब विग्रह गति में अन्यमति मानते हैं ना, अन्यमति मानते 2 मरण के बीच में। 2 मरण क्या मानते हैं वे? मरने के बाद फिर वो यमराज आता है और वो ले जाता है और रास्ते में खूब सजा दे देता है। अपने यहाँ विग्रह गति मानी गई है, 2 आयु के बीच में एक विग्रह, 2 जीवन के बीच में एक विग्रह गति पड़ती है। उस विग्रह गति का क्षेत्र ये अनुपूर्वी निश्चित करता है। और आप जानते हैं ना, जैसे नारकी मरा, मनुष्य मरा मान के चलो, तो उसका वही आकर रहता है जिस आकर में वो मरता है। कब? विग्रह गति तक। फिर विग्रह गति जाने के बाद फिर वो नया आकर जो उसको मिलना है वो आकर रूप हो जाता है, ऐसा। तो 2-3 समय तक ये गत्यनुपूर्वी का उदय रह सकता है, क्योंकि चौथे समय में तो नया शरीर ही पकड़ लेता है वो। ठीक है, देखिए आगे। गत्यनुपूर्वी हुई, फिर अगुरु लघु नाम कर्म, जिसमें शरीर ना तो इतना हल्का होता है कि उड़कर कहीं चला जाए, और ना इतना भारी होता है कि स्वयं ना संभाल पाए। ठीक है, इसलिए आपने तो प्रचलित उदाहरण सुना ही होगा कि 5 किलो का टिन शीट है, कदाचित वो उड़ के जा सकता है, बहुत फैला वाला हो और खूब तूफान वगैरह आ जाए, वो उड़ के गिर सकता है। लेकिन वहीं पर 2-3 किलो का लड़का होगा, कोई छोटा बच्चा, वो उड़ेगा नहीं। वो अगुरुला, छोटे पक्षी देख सकते हैं आप, वो ऐसे थोड़ी ना उड़ता है कोई इतने बड़े तूफान में, नहीं। तो अगुरु लघु नाम कर्म का उदय उनके चलता है। आगे उपघात, ये स्वयं के ही शरीर में ऐसे उपांग होना जिससे हम ही को तकलीफ होवे, इसको उपघात कहते हैं। जैसे बड़े बड़े सिंग, बड़े बड़े स्तन, उदर, नाखून आदि। नाखून भी होते हैं ऐसे, स्वयं बड़ा है वो बात अलग है, वो प्राकृतिक रूप से ही कुछ ऐसा होता है जिससे स्वयं को ही तकलीफ होवे, ऐसा होता है। अब प्रघात, ऐसे कुछ अवयव हो जिसको लेकर दूसरों को दिक्कत हो अपने निमित्त से, जहर हो, ऐसा कुछ सांप वगैरह के, बिच्छू वगैरह के, इसमें जहर होता है, वो प्रघात नाम कर्म का उदय उनके चलता है। आगे आतप, आतप ये एक इंद्रिय में ही संभव है। सूर्य का जो विमान है उसको आतप नाम कर्म का उदय चलता है। फिर उद्योत, ये चंद्रमा आदि को उद्योत नाम कर्म का उदय चलता है। इसमें 5 इंद्रियों को भी संभव है उद्योत। उद्योत और आतप में क्या अंतर पड़ेगा? प्रभा में अंतर पड़ेगा, मूल दोनों का शीतल होता है। ये तो आप जानते ही होंगे सब, नहीं जानते? अरे ये तो कुछ ही नहीं है। सूर्य है, सूर्य, इनकी प्रभा उष्ण है लेकिन मूल शीतल है। और चंद्रमा है, इसकी प्रभा शीतल है, मूल भी शीतल है। और अग्नि है, इसका मूल भी उष्ण है और प्रभा भी उष्ण है, दोनों। ठीक है, तो आतप और उद्योत, अभी मैंने काफी लिया 8वीं वालों को, उसमें उद्योत में मैंने बताया उनको ये मछलियां वगैरह ऐसी मिली है अभी जो एकदम चमचमाती, एकदम चमचमाती, इतने नहीं, हम उनको छुए तो एकदम करंट लगता है। हाँ, जो भी होगी। चलो ठीक है, आगे चलिए, कहां तक आए? फिर विहायो गति, विहाय मतलब आकाश, विहायस, आकाश में चलना। जिसके आकाश मतलब कोई उड़ने की बात नहीं है, जमीन पर चलना है, ये भी आकाश में ही चलना है,
समझ रहे? आकाश तो कहने की बात उन्होंने कही है। चलो, तो विहायो गति नाम कर्म का उदय भी दो प्रकार का होता है, प्रशस्त और अप्रशस्त। अच्छा चलना हो प्रशस्त, और विपरीत प्रकार का चलना हो वो अप्रशस्त। त्रस, दो इंद्रिय से आगे वालों को त्रस नाम कर्म का उदय, एक इंद्रिय वालों को स्थावर नाम कर्म का उदय। बादर, जो या तो अड़ते हैं या अड़ाते हैं जी। बादर जो ना किसी से अड़ते हैं, जो ना किसी को अड़ाते हैं, वे सूक्ष्म। और सुनो, दिस हैज नथिंग टू डू विथ अवगाहना। कदाचित ऐसा भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? बादर की अवगाहना छोटी, सूक्ष्म की अवगाहना बड़ी, ऐसा भी हो सकता है। अवगाहना से कोई लेना देना नहीं है इसका। इसका रोल फंक्शन समझो, आर पार कर सकता है सूक्ष्म। बादर अड़ता है। आगे प्रत्येक और साधारण, साधारण वनस्पति जिसको हम साधारण वनस्पति, साधारण नाम कर्म, वनस्पति तो नहीं दिया खैर इसमें, लेकिन साधारण ये वनस्पति में ही होता है, अन्य कहीं नहीं होता। निगोद जिसको हम कहते हैं, एक शरीर का स्वामी अनंत जीव, और प्रत्येक, हम सब प्रत्येक है, एक शरीर का स्वामी एक जीव। समझ रहे आप? दो इंद्रिय से आगे तो सब प्रत्येक ही होते हैं, इसमें तो कुछ विचारने की बात ही नहीं है। ठीक है? इवन 5 स्थावरों में भी बोलिए, 4 स्थावर भी प्रत्येक ही होते हैं। और बोलिए, वनस्पति में बोलो, बोलो वनस्पति में कुछ ख्याल में आ रहा है? कुछ ख्याल में आ रहा है? वनस्पति में तो प्रत्येक और साधारण ऐसे भेद पड़ेंगे। ठीक है, चलो आगे। अब स्थिर अस्थिर, स्थिर अस्थिर नाम कर्म के उदय से स्थिर, ये धातु उपधातु जिनके बराबर बैलेंस में रहते हैं, वात पित्त कफ। देखो पूरा स्वास्थ्य भी नाम कर्म के अधीन है हमारा, कुछ भी अपने अधीन नहीं है। स्थिर अस्थिर नाम कर्म का उदय होता है ना। अरे बचपन से ही डेफिशिएंसीज पाई जाते, बचपन से क्या बोलो, जन्म से ही डेफिशिएंसी। अरे बोले अभी भी तो जन्मा ही है। अब जानते हो, मैंने बताया था क्या आपको, ये मात्र क्या उम्र बता रहा था वो, ये 7-8 महीने का बच्चा चश्मा लग गया, और उसका नंबर भी इतना टेरिफिक आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने कहा क्या बात करे? हाँ बोले अभी वो ऑपरेशन का भी थोड़ी तकलीफ है। बोले, मैंने कहा कितनी, देखो इतना छोटा बच्चा चश्मा कैसे लगाएगा? वो तो कितने चश्मे बदलने पड़ेंगे उसको। जन्मता ही ऐसा है, अपना बहुत अच्छा है हर प्रकार से। चलो, ये स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुडौल शरीर मिले और मनोज्ञ रमणीय शरीर मिले। शुभ सुभग, सुभग में अन्यों को प्रीति हो ऐसा शरीर मिलना सुभग। फिर अच्छा स्वर सुस्वर, कांति हो शरीर को, आदेय, यशस्कीर्ति हमारी हो, यशस्कीर्ति नाम कर्म का उदय। निर्माण नाम कर्म का उदय। निर्माण नाम कर्म 2 प्रकार का है, एक तो स्थान सेट करता है और एक तो प्रमाण सेट करता है। हाथ उंगलियां कितनी कितनी क्या प्रमाण, कहते हैं ना लक्षण, ये उंगली से ये उंगली किसी की बड़ी होगी तो भाग्यशाली, ऐसा कुछ कहते हैं ना। तो ये प्रमाण, निर्माण में एक प्रमाण मतलब उसका पैरामीटर सेट करता है कितना, और लोकेशन भी सेट करता है। ऐसे 2 निर्माण 2 खाते संभालता है। कहां पर लोकेशन होगा प्रॉपर होते है ना। एक नेपाली लोग देखेंगे आप, चाइनीज वगैरह, एक पर्टिकुलर ढांचे वाले लोग होते, आंखें उनके एकदम पास लोकेटेड रहती, आदि आदि एकदम शॉर्ट हाइटेड, आदि आदि सब। आगे तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति, इसमें कहते हैं कि ये सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है, और ये जो अरहंतों के विशेष लक्ष्मी से युक्त होने की ताकत होती है उनको तीर्थंकर प्रकृति होती है। स्थावर, एक इंद्रिय आदि के स्थावर हो गए। पर्याप्ति, जिस नाम कर्म के उदय से 6 पर्याप्तियां होती है वे पर्याप्त, और एक भी पर्याप्ति नहीं होती वे अपर्याप्तक। लब्ध पर्याप्तक जिनको कहते हैं क्षुद्र भाव, जिनको कहते हैं एक श्वास के 8वें भाग मात्र जिनकी आयु है, एक सांस में 8-10 बार जन्मे मरे दुख बार हो गया दुर्भग।
अंतराय रहा, अंतराय से टिल कर लेते तुरंत। अंतराय के 5 प्रकृतियां कह रहे हैं, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। ये अपने नाम अनुसार अपना अपना काम करते, दान देने नहीं देता इच्छा होते हुए भी, कोई चीज मिलने की भावना हो, मिलती नहीं, भोगने की भावना हो, भोग नहीं सकता, उपभोग की भावना हो, उपभोग नहीं सकता, और उत्साह नहीं होता। किसी बहुत स्वाध्याय करने का भाव है, लेकिन न जाने क्यों उत्साह नहीं आ रहा है, क्यों उत्साह नहीं आ रहा है, ऐसा भी नहीं विषयों में रस है, तो ये वीर्यांतराय का उदय चल रहा है, समझना चाहिए। क्षोभशम विशेष नहीं है। ये हमने 148 प्रकृतियों को वैसे संक्षेप में देख लिया, जितना आपको पर्याप्त है। कल दर्शनावरण संबंधी कुछ प्रकृतियां चलेगी, मतलब विशेष खुलासा कल से चालू होगा। ये आगे की गाथाएं कल से हम देखेंगे। ओम नमः।